रानिया राव गोल्ड स्मगलिंग केस एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला जिसने कर्नाटक की राजनीति से लेकर पुलिस महकमे तक सबको चौंका रखा है। फिल्मी दुनिया से राजनीति की गलियों तक अपनी पहुंच बनाने वाली रानिया राव एक ऐसे विवाद में घिर गई हैं जिसने पूरे राज्य की सत्ता में हलचल मचा दी है। एक्चुअली बात यह है कि ये बात तब की है जब रानिया राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस वक्त ये कन्नड़ एक्ट्रेस सोने की तस्करी के मामले में जेल की सजा काट रही है। लेकिन हाल ही में डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रानिया और उनके साथियों पर करीब 271 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी के इस मामले ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि राजनीतिक रसूख और सिस्टम की मिलीभगत का भी खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले पर नेताओं की चुप्पी और सोशल मीडिया पर मची सनसनी ने इस केस को काफी पेचीदा बना दिया है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। ये कहानी शुरू होती है 3 मार्च 2025 को, जब रानिया राव दुबई से बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर तलाशी के वक्त उनके पास से करीब 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए बताई गई। इसके बाद रानिया को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी ने हर जगह हलचल मचा दी, क्योंकि रानिया सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की बेटी हैं। इस बड़े खुलासे ने पूरे जो मामले को और ज्यादा ही पेचीदा बना दिया। जैसे ये पूरा मामला सामने आया, कर्नाटक सरकार ने रानिया राव के पिता डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव को मैंडेटरी लीव पर भेज दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही के रामचंद्र राव की मैंडेटरी लीव वापस ले ली गई और उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया। इस मामले पर जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया तस्करी का नेटवर्क था। डीआरआई के मुताबिक रानिया ने 2024 से 2025 के बीच लगभग 127 किलो सोने की तस्करी की, जिसकी कुल कीमत अगर हम आपको बताएं तो वो 100 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि रानिया पिछले 1 साल में लगभग 31 बार दुबई गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो 15 दिन के अंदर ही 4 बार दुबई चली गई। ऐसा माना जा रहा है कि इन यात्राओं के वक्त उन्होंने कई किलो सोना भारत लाने का काम भी किया। लेकिन अब इस मामले पर एक ताजा अपडेट आया है। डीआरआई ने रानिया राव पर 102 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है और यह जानकारी उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल जेल में दी गई, जहां 2500 पन्नों का नोटिस उन्हें थमाया गया। आपको बता दें कि केस में सिर्फ रानिया ही नहीं बल्कि 3 और आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई है। तेलुगु एक्टर तरुण कोंडूर और 2 ज्वेलर साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन भी इस जुर्माने को भरेंगे। उन पर भी जुर्माना लगाया गया है। तरुण कोंडूरू पर लगभग 62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, वहीं साहिल पर 53 करोड़ रुपए का और भरत जैन पर लगभग 56 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीआरआई ने यह साफ कर दिया है कि अगर जुर्माना टाइम पर नहीं चुकाया गया तो उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश है। इसलिए बात सिर्फ जुर्माने तक ही सीमित नहीं है। रानिया राव को कॉफेपोसा एक्ट यानी कि कॉन्वर्जेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के अंदर 1 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई है। ये वही कानून है जिसमें आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है और जांच एजेंसियों को पूरा अधिकार होता है कि वो आरोपी को हिरासत में लेकर पूरी तहकीकात करें। डीआरआई ने आगे की जांच करते हुए रानिया राव के घर बेंगलुरु में छापा मारा। वहां से उन्होंने 2.06 करोड़ रुपए के सोने, गहने और 2.67 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इस पूरे मामले पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है इस केस को लेकर। लोगों ने पूछा है कि क्या रानिया ने अपने पिता के पद का फायदा उठाया, क्या उन्हें एयरपोर्ट पर बार बार वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी ये मुद्दा अब गर्मा गया है, लेकिन कोई भी नेता इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। सबकी इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, क्या इस नेटवर्क के पीछे कोई बड़ा नाम छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया। फिलहाल ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है और इसकी जांच जारी है, लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे कर सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।